हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 उसका फर्स्ट एग्जांपल है डिटरमाइन द रेशियो डिटरमाइन करना है इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 points A and B। क्वेश्चन क्या है और फाइंड क्या करना है, मतलब डेटा क्या गिवन है और कौन फाइंड करना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 पॉइंट है। सपोज मैंने ये 2 पॉइंट्स ले लिए ए और बी। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 points मीन्स दिस ए बी। नाउ वन लाइन it is 2x + y - 4 = 0 divides this line segment मीन्स यहाँ पे एक लाइन है, कोई भी लाइन, सपोज यहाँ पे 2x + y - 4 गिवन है, तो वो लाइन इसको कोई भी MJ या रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये रेशियो फाइंड करो। क्वेश्चन समझ में आया? तो पहले देखो, यहाँ पे आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो फिर MJ लेके, ए बी का तो मालूम ही है, ए बी के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, आप MJ करके भी फाइंड कर सकते हो। उससे भी एक बेटर वे है कि जब भी आपको रेशियो फाइंड करने के लिए बोले, तब सपोज कर लेना है KM1। MJ से भी होगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, KM1 सपोज कर लो। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी, तो क्या लिखेंगे हम, लेट द गिवन लाइन, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको याद रखना है, लेट द गिवन लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 points इन अ रेशियो KM1। ये वाली लाइन लिखनी है पहले आपको। आपने सपोज कर लिया कि KM1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, सपोज मैं यहाँ पे P ले रहा हूँ, तो P के मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, फॉर्मूला क्या है, mx2, बट यहाँ पे m की जगह पर क्या लिया है, KM1। तो x2 मतलब 3 प्लस, यहाँ पे तो 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1x1 मतलब 2 डिवाइड बाय k+1, जहाँ पे हम m+n लिखते थे ना, वैसे ही। चलो सेम वैसे ही ky2 मतलब 7k -2 डिवाइड बाय k+1। गेट इट? जो हम mn लिखते थे ना, mn की जगह पर KM1 मतलब k और 1 लिखना है, बाकी सब एज इट इज। अब ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है कौन सा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, मतलब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट AB पे भी है और ये लाइन पे भी है। अब ध्यान रखो, लाइन क्या है, जो ये पॉइंट है ना, दिस पॉइंट also lies on 2x + y - 4 = 0। ये वाला जो पॉइंट है ना, वो ये वाली लाइन पे भी है, मीन्स ये वाली लाइन का क्या करेगा, सेटिस्फाई। ये वाली लाइन में x और y यहाँ पे पुट कर दो, सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे पुट करो। चलो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का x और y ये वाली लाइन पे भी है, मतलब आप x और y यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा कि नहीं। x यहाँ पे पुट करो, 3k+2 डिवाइड बाई k+1, यहाँ पे क्या होगा, y की जगह पर 7k - 2 डिवाइड बाई k+1 -4 = 0। ठीक है। अब k+1 LCM ले लेते हैं, तो k+1 डिनोमिनेटर में से सामने चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3k+2 प्लस 7k - 2, k+1 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और सामने जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा। नाउ ओपन द ब्रैकेट,
2 3 ज़ा 6k, 2 2 ज़ा 4, 7k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। 6 + 7 13k माइनस 4k मतलब 9k, 4 4 कैंसल, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट k इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 9। हमारा रेशियो क्या था? रेशियो क्या था हमारा? k/1 जो हमको फाइंड करना था। अब 2/9/1 मतलब 2/9 डिवाइड बाई 1 होगा। अब 2/9 डिवाइड बाई 1 क्या होता है? 2/9। तो रेशियो क्या मिल जाएगा? फाइनल आंसर आपका 2/9। इसको आप m/n की मेथड से भी कर सकते हैं। सो पुश द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का फंडा क्या था? अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो सिर्फ इतना याद रखो कि उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब ये तीनों से उसका जो एरिया मिल रहा है ट्राइंगल का वो क्या हो जाएगा? 0। प्रीवियसली वीडियो में भी हमने ये बहुत बार इसका डिस्कशन किया है कि ये क्यों 0 होगा। ट्राइंगल ट्राइंगल का एरिया 0 कर दो तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर मिलते हैं। कोलिनियर नहीं है तो ही ट्राइंगल फॉर्म होगा, और अगर कोलिनियर है तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, इसलिए एरिया 0 होगा। वो सब हमने डिस्कशन कर लिया है। अब देखो यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है x एंड y के बीच का, और 3 पॉइंट्स दिए, तो हम एरिया इक्वल टू 0 लेंगे। एरिया इज इक्वल टू 0 लेंगे, बट एरिया का पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2। फॉर्मूला है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एरिया तो क्या लेना है? 0 लेना है। इज इक्वल टू 1/2। चलो x1 है x, y2 2 माइनस 0 प्लस x2 है 1 0 माइनस y प्लस x3 है 7 y माइनस 2। अब देखो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? देखो 2 इंटू एक्स 2x, यहाँ पे माइनस y बचेगा, और यहाँ पे 7y माइनस 14 बचेगा। क्या बचेगा? 7y माइनस 14। तो ये क्या हो गया? 2x, 7y में से y गया मतलब 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। या फिर आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये x और y के बीच का रिलेशन फाइंड करने के बोल रहा था, हमने फाइंड कर दिया। वीडियो पूछ करो, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये सपोज मैंने ले लिया सर्कल, और ये है उसका सेंटर। अब देखो क्वेश्चन ये है कि ये जो तीनों पॉइंट है वो सर्कल पे है, मतलब एक पॉइंट सपोज यहाँ पे होगा, एक पॉइंट सपोज यहाँ पे, कहीं पे भी, तीनों क्या है? सर्कल पे। सपोज ये वाला फर्स्ट पॉइंट A बोल दो आप, ये वाला सेकंड पॉइंट B बोलो, और ये वाला थर्ड पॉइंट आप C बोल दो। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जो है वो सर्कल पे है। अब सपोज ये सेंटर जो है वो मैं ले रहा हूँ सेंटर OXY। ठीक है, तो आपको ये सेंटर का
कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, मतलब एक्स एंड वाई फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो अब ध्यान रखो, अगर मैं ये ओ ले रहा हूँ तो ध्यान से देखो बच्चों, ओ से लेके ए का डिस्टेंस, ओ से लेके बी का डिस्टेंस, ओ से लेके सी का डिस्टेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? तीनों क्या है? रेडियस। सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम रेडियस बोलते हैं, और रेडियस ऑलवेज इक्वल होता है। मीन्स क्या? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होता है। अब आपको करना कुछ नहीं है, कोई भी दो ले लो। सपोज पहले ओ ए इज इक्वल टू ओ बी ले लो, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी ले लो, और दोनों को सॉल्व कर दो, आपको एक्स और वाई मिल जाएगा। फर्स्ट सपोज मैं ओ ए इक्वल टू ओ बी ले रहा हूँ, तो मैंने पहले भी बोला था, जब भी आप ऐसे मतलब ओ ए डिस्टेंस वाले में इक्वल कर रहे हो तो पहले उसको स्क्वायर कर दो, क्योंकि रूट निकल जाएगा। स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। चलो ओ है एक्स वाई, ए है 6 माइनस 6, तो क्या होगा? x माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर, x माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 6 मतलब प्लस 6 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर मतलब एक्स वाई और 3 माइनस 7, तो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 7, सो प्लस 7 स्क्वायर। अब आप ओपन करोगे ब्रैकेट तो यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 14 9। अब देखो दोनों साइड एक्स स्क्वायर है वो कट हो जाएगा, दोनों साइड वाई स्क्वायर भी कट हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई स्क्वायर कट हो गया। अब चलो एक्स और वाई की बात करें तो यहाँ पे माइनस 12x है बस, और यहाँ पे माइनस 6x है। तो अगर ये मैं माइनस 12 को ये सामने ला के रख दूँ तो प्लस 12 माइनस 6 मतलब यहाँ पे 12 माइनस 6 6x हो जाएगा। चलो ये 36 72 होगा, और ये है 9 और 49 58, तो 72 ये साइड है, 58 ये साइड है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 72 माइनस 58, ठीक है। अब बचा गया 12y, और यहाँ पे क्या है? 14y, तो ये 12y को सामने भेज दो तो माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 12 क्या हो जाता है? 2y। तो आपके पास मिल गया फर्स्ट इक्वेशन 6x प्लस 2y, 12 में से 8 गया 4 मतलब 14, 2 कॉमन भी ले सकते हो। ऐसे ही सेम एज आपको फाइंड करना है ओ ए इज इक्वल टू ओ से लेके एक एक्स और वाई के बीच का रिलेशन मिले, ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा, और वो इक्वेशन को आप नंबर 2 दे दो, ठीक है। ये आपको करना है। फिर ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन यू गेट एक्स एंड वाई विच इज योर सेंटर। क्लियर? एक मैंने करके बताया है, दूसरा आपको करना है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हियर 3 vertices of triangles are given। ट्राइंगल ABC है, उसके 3 vertices है यहाँ पे A42 B65 C14। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए लिया है कि 4 5 से ज़्यादा 7 इम्पोर्टेंट है, और उसमें 3-4 ऐसे भी क्वेश्चन है अंदर 7 के अंदर जिससे आपको मीडियन के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल लिया है। बहुत ध्यान से देखना, इसमें 3-4 आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC, उसके 3 वर्टाइसेस है A, B और C, 4 2 6 5 एंड 1 4। Now the first question is the median from A meets BC at D, then find the coordinates of D. Median from A. So let us try to draw a triangle and median. So first
ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया हमने, और A में से मीडियन ड्रॉ करो जो BC को D पे मिल रहा है, तो ये D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। अब मीडियन मतलब क्या, ध्यान से सुनो। मीडियन मतलब क्या, पहले इसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, 4 2 6 5 और 1 4। बच्चों ये बताओ मीडियन मतलब क्या। मीडियन मतलब आप जो भी पॉइंट में से सामने मीडियन ड्रॉ कर रहे हो, AD ड्रॉ किया, तो ये BD और DC इक्वल हो जाता है। इक्वल मीन्स ये जो D है ना, वो D क्या हो जाता है, D क्या हो जाता है, मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट ही होगा ना अगर ये BC के इक्वल दो पार्ट्स करेगा। तो D के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज इक्वल टू, मिड पॉइंट के लिए करना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, 6 + 1/2 x1 + x2 by 2 और 5 + 4/2। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 + 4/2, ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा 9/2। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको। अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP जैम PD इज इक्वल टू 2 जैम 1। मतलब ये AD पे ही, ये AD पे कहीं पे पॉइंट P है, कहीं पे पॉइंट P है जो ये AP और PD को 2 जैम 1 में डिवाइड कर रहा है। क्या, 2 जैम 1 में, ठीक है, समझ आ रहा है। AP जैम PD क्या है, 2 जैम 1, तो वो P के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आपके पास MN वाला फॉर्मूला है और आपके पास रेशियो भी है। देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, रेशियो तो है ही आपके पास। पॉइंट P डिवाइड्स द साइड AB, divides the side AD in a ratio 2 jam 1। टू जेम 1 में क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। पॉइंट P डिवाइड्स द साइड AD इन अ रेशियो 2 जैम 1। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या मिलेंगे, MN फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, mx2 मतलब 2, x1 x2 क्या होगा, ये 4 2 और x2 है D वाला 7/2 और 9/2। चलो m मतलब 2, x2 मतलब ये D के कोऑर्डिनेट 7/2 प्लस n मतलब 1, x1 मतलब 4, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। चलो m y2 मतलब 9/2 प्लस 1 इंटू यहाँ पे y1 है 2 डिवाइड बाई m प्लस 1 मतलब 2 + 1। चलो यहाँ से 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 कट हो जाएगा, बाकी क्या बचा, 7 + 4 1 = 4 मतलब 11/3 और यहाँ पे क्या बचा, 18 + 2 मतलब 20/3। ये क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स द साइड AD इन 2 जैम 1। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R। अब Q और R कहाँ पे है, तो वो बोल रहा है कि मीडियन B और CF है। मतलब यहाँ से ये वाला मीडियन, तो ये हो गया BE और ये हो गया CF, सच दैट BQ जैम QE इज 2 जैम 1। मतलब यहाँ पे जो जैसे AD में P था वैसे यहाँ पे Q और CF के लिए R बोला है, बट तीनों इक्वल ही हो गए ना, 2 जैम 1 2 जैम 1 बोला है, मतलब ये भी 2 जैम 1 ये भी 2 जैम 1, ठीक है। AD P पॉइंट 2 जैम 1, BE Q पॉइंट 2 जैम 1, CF R पॉइंट 2 जैम 1 में डिवाइड कर रहा है। तो क्या बोला है, Q एंड R के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत सिंपल है।
पहले आर के तो और क्यू के दोनों के कैसे मिलेंगे, आर और क्यू के कैसे मिलेंगे, तो दोनों के लिए ये सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होगा। अब ध्यान रखो बी ई कुछ यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसा है, स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी सपोज बी ई ये वाली, तो बीच में पॉइंट कौन सा है, क्यू है, जो 2m1 में डिवाइड कर रहा है। मतलब आपको mn पता है, b पता है 6 5, तो आपको फर्स्ट फाइंड क्या करना पड़ेगा, e। थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको फर्स्ट क्या फाइंड करना पड़ेगा, e, तभी जाके आपको q के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। तो q के पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले e के पॉइंट्स फाइंड करेंगे। अब e कहाँ पे है, e जो है वो AC का मिड पॉइंट, e इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, e क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ e क्या हो गए, e के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 + 1 मतलब 5/2 और 2 + 4 मतलब 6/2, डायरेक्ट लिखो तो 3। ठीक है, समझ आ रहा है। एडिशन बाई 2 ये फॉर्मूला है, 5/2 एंड 3, तो ये हो गया 5/2 एंड 3। अब देखो अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये क्यू के फाइंड करना है। तो क्यू के क्या हो गए, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू m x2 मतलब 2 और 1 आएगा, ये तो पक्का है, नीचे भी 2 + 1, यहाँ पे भी 2, ये इतना तो लिख दो तो मतलब मिस्टेक ना हो। x2 क्या है, 5/2, 5/2, x1 क्या है 6, चलो यहाँ पे 3 और 5, चलो ये 2 2 कट हो जाएगा, 5 + 6 11/3, क्या मिलेगा 11/3, और ये 6 + 5 11/3। ठीक है, ये क्या मिले, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। सेम एस आप क्या फाइंड कर सकते हो, सेम एस आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर फाइंड करना है। ठीक है, डू इट योरसेल्फ। उसके लिए क्या करोगे आप, आर के लिए पहले एफ का फाइंड करना है, ए बी का मिड पॉइंट लेके, फिर 2m1 और फिर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। ओके, वन मोर थिंग, फॉर्मूला याद रखो, एक सेंट्रोइड ऑफ दिस सर्कल, अरे सॉरी, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखो। सिर्फ याद रखना है कि आपको अगर कोई भी ट्राइंगल गिवन और सेंट्रोइड के मतलब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो ये ट्राइंगल के 3 वर्टाइसिस हो गए, तो यहाँ से हो जाएगा x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। सेंट्रोइड एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर आप एग्जाम्पल में भी यूज़ कर सकते हो। आपको अगर ऐसा दिया है कि मतलब एक ट्राइंगल है, उसके 3 वर्टाइसिस है, ठीक है, तो उसका सेंट्रोइड फाइंड करो, तो ये 3 वर्टाइसिस है, उसका पहला मतलब x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंट्रोइड। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है आपको। तो ये थी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज 7.4, जिसमें से अच्छे वाले एग्जाम्पल हमने यहाँ पे किए, जिसमें मतलब फंडा भी यूज़ होता है, सेक्शन फॉर्मूला, पूरा रिवीजन भी हो गया और थोड़ा बहुत नया भी हमको सीखने को मिला।